फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के सीडीपी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको कराने वाले हैं, क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। इससे क्या होता है कि पीवाईक्यू करने से हमें ये पता लगता है कि सीबीएसई कैसा क्वेश्चन बनाता है और कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो जो लोग चैनल पे नए होंगे वह ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, जैसे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, और जितने भी क्वेश्चन करवा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। और क्लास शुरू करने से पहले लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। शिक्षक सिखाने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो शिक्षक सिखाने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग किसमें कर सकते हैं? तो वह हो जाएगा, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर जानने में कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वह हो जाएगा, अधिगम सक्रिय और विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया होती है। इसका यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करता है, यह मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया था? वह हो जाएगा ईएल थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो वह हो जाएगा पठन अक्षमता, डिसलेक्सिया हो जाएगा। इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है, बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि? तो आकलन उद्देश्यपूर्ण कब होता है? तो वह हो जाएगा, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। तो आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है जब बच्चों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि और फीडबैक प्राप्त हो, दोनों को। तो इसका यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको एक अप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? तो किसको एक अप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? तो वह हो जाता है कि विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना है। इसका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थी जब प्रश्न पूछते हैं तो वह ज़्यादा सीखते हैं, सक्रिय रूप से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो इसमें से बताना है कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो वह हो जाएगा लिखना हो जाएगा। लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल को दर्शाता है जिसमें छोटी मांसपेशियों का उपयोग किया जाता है। इसका यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संबंधी जागरूकता किस क्षमता से संबंधित है? वह हो जाएगा ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। तो इसका यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना कब प्रभावी होता है? तो सीखना होता है सीखने वाले संवेगों से प्रभावित होता है। तो इसका यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो वह हो जाएगा अंतर करना हो जाएगा। इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो वह हो जाएगा अन्य समान बच्चों के साथ कराई जानी चाहिए। इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अन्य समान बच्चों के साथ शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इससे किसी भी बच्चे में सीखने की हीन भावना नहीं होगी, सभी बच्चों को समान रूप से पढ़ने का अवसर मिलेगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सा बच्चों के संवेदनात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे
कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश हो जाएगा। इसका पहला ही आंसर सही हो जाएगा। देखिए, प्रजातांत्रिक परिवेश में बच्चों को अपने विचारों और जरूरतों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जाती है, इसलिए पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि यदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है किससे हो जाएगा? तो यह हो जाएगा व्यक्तित्व विभिन्नता से हो जाएगा। इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें में से कौन सा तंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? तो नहीं हो जाएगा। इसमें से बताना है कौन सा तंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है, तो वह हो जाएगा इसका दूसरा ऑप्शन, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, जो तंत्रीय सिद्धांत बुद्धि का उदाहरण नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? वह हो जाएगा अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के साथ संबंधित है। देखिए, इस अवस्था में बच्चे अपने इंद्रियों के माध्यम से शारीरिक क्रियाएं करते हैं और दुनिया को समझते हैं, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों को जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? तो शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? तो वह हो जाएगा अन्वेषण और पर चर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। तो इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो बिल्कुल सही हो जाएगा पहला। कारण है, पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संबंधित करने में मदद मिलती है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, कारण भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, ए आर दोनों सही है। ए की आर व्याख्या करता है, यहाँ पे इसका राइट आंसर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो वह हो जाएगा मैस्लो हो जाएगा। इसका यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, अब्राहम मैस्लो का विचार था कि छात्र अपने व्यक्तिगत विकास और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को समान विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है? तो वह हो जाएगा समावेशी शिक्षा हो जाएगा। इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत कार जोर देता है कि, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर जोर देता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शिक्षक को विद्यार्थियों में उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी कैसे सीखते हैं? तो वह हो जाएगा सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो वह हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन वैकल्प बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? तो पठन वैकल्प बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है? तो इसमें से बताना है कौन सा समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है। तो वह हो जाएगा अंतर्दृष्टि हो जाएगा। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो वह हो जाएगा पहला संवेदी, दूसरा मूर्त हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा अमूर्त हो जाएगा। इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए?
तो वह हो जाएगा हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। इसका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, तो बच्चों को सीखने में कब कठिनाई होती है, तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर, कि सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किए जाए तो बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि एकाधिक से बुद्धि का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वयं नियमन के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो वह हो जाएगा निजी वाक्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, समीपत सिद्धांत कहता है कि सहसावस्था में, तो समीपत सिद्धांत कहता है कि सहसावस्था में विकास कैसे होता है, तो वह हो जाएगा अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। तो इसका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।